डोजो की फाइट में कभी सर पर गलती से भी नहीं लगनी चाहिए। कलाई सीधी रखो, निशाना गर्दन है। हाथ या सर कौन ज्यादा तेज है? हाथ दिखाओ। तुम इसे डोजो में हरा चुके हो। जीत हो या हार, डोजो के रिवाज में है मेजबानी करना। तुम्हें कॉफी पीनी थी, हम यहाँ उसी के लिए आए हैं। फिर इसे नीचा क्यों दिखा रहे हो? कुंफू के बारे में बात करना शायद लड़कियों को बहुत पसंद है। फिर से लड़ोगे? तुम इसे संभाल लोगी ना? हाँ बिल्कुल। में टिएनजिन शहर का पहला डोजो बना था। फिर 1932 में टिएनजिन मार्शल आर्ट्स का शहर कहलाने लगा। पूरे चाइना से लड़ाकू यहां नाम और शोहरत पाने आते थे। ये कौन सा स्टाइल था? इसे विंग चन कहते हैं। पहले कभी नहीं सुना। ये साउथ चाइना का स्टाइल है, सबसे अलग है और ये बहुत कम लोग जानते हैं। तुम इसे यहाँ मशहूर करना चाहते हो? आप चाहते हैं तो जरूर। तुम एक कमाल के लड़ाकू हो और मेरे लिए बहुत खास हो। सिर्फ मैं ही एक ऐसा मार्शल आर्टिस्ट हूं जो वहां गया है। मैं आज तुम्हें वहां ले जाऊंगा। कमाल है ना? बेलारूसियन डांसर दिल जीत लेती हैं। आप अपने बच्चे के एक बेहतर कल के सपने को कैसे आसान बनाते हैं? मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने अपने बच्चे की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर फोकस किया, फिर चाहे वो एकेडमिक्स हो या कोई और फील्ड, क्योंकि एक मजबूत फाउंडेशन ही आपके बच्चे के कठिन सफर को आसान करती है। और मजबूत फाउंडेशन मतलब
Disha ki Olympiad Champ series that makes academics fun and easy to learn. Disha Olympiad Champ books are available for classes 1 to 8 for all subjects: maths, science, English, logical reasoning, GK and cyber. Disha की ये Olympiad series समझती है पेरेंट्स के पेन पॉइंट्स को, इसीलिए कम करती है आपके बच्चों का स्क्रीन टाइम, रखती है उनको एक्टिव और बढ़ाती है उनकी थिंकिंग एबिलिटी। तो चलिए अपने बच्चे को देते हैं एक मजबूत फाउंडेशन दिशा ओलंपियाड चैंप्स के साथ, क्योंकि जब फाउंडेशन होगी स्ट्रांग, सक्सेस के रास्ते नहीं रहेंगे लॉन्ग। उनके चलने की अदा, उनका इस तरह से मटकना दिल को चीर देता है, बिल्कुल मार्शल आर्ट जैसा। वैसे तुम बताओ कितने शिष्य रखने वाले हो? मैं सिर्फ 2 शिष्य रखूंगा। अगर हमने अपने राज उनको नहीं सिखाए तो बाहरी उनका पता लगा लेके हमारी अगली पीढ़ी खतरे में है। तो सिखाना चाहिए। नहीं, टिएनजिन में कोई भी मास्टर उस रिवाज को तोड़ने की जरूरत नहीं कर सकता। हमें कोई बाहरी चाहिए जो इसे तोड़ सके। अगर तुम अपनी कला को सिखाने के लिए राजी होगे तो मैं डोजो खोलने की इजाजत दूंगा। मैं 30 सालों से ग्रैंड मास्टर रहा हूं। 30 साल लंबा वक्त होता है, आपने पहले कुछ क्यों नहीं किया? उम्र के साथ अकल आती है शायद। टिनटिन में आके मिलो, वो टिएनजिन का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, आसानी से वहां पहुंच जाओगे। फैसला चाहे जो भी हो, खाना हम साथ मिलकर खाएंगे। फैसला कर लिया है। नाम कमाओ पर राज मत खोलो। एक बात जानते हो, यहाँ ब्रेड मुफ्त में मिलता है। टिएनजिन में सिर्फ यही मुफ्त खाना मिलता है। वैसे आपको याद तो होगा ना कि एक पुराना नियम है, 8 डोजो योद्धाओं को हराकर ही मैं डोजो खोल सकता हूं। कोई भी 5 से ज्यादा को नहीं हरा पाया, और इस रेस्टोरेंट में 5 से ज्यादा ब्रेड भी नहीं खा पाया। ब्रेड लाना प्लीज। 8। डॉक्टर टीना। दर्द किसे? हर फौलादी दोस्ती का पहला इम्तिहान उसकी पहली तकरार होती है। नाम, नमक और निशान सब। मेरे मास्टर पूरी जिंदगी संभल के रहे, पर आखिरी दिनों में वो नशे में खुद को गालियां देते। मैं वैसे पछतावे में मरना नहीं चाहता। बस करो, फायदा उठाने वाले मर्द मुझे पसंद नहीं। ठीक है, तुम नियम का पालन करो। अगर और इंतजार किया तो बुढ़ा हो जाऊंगा। मुकाबला मत करो। अगर करोगे तो तुम्हें टिएनजिन से बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी शिष्य को लड़ाओ। मतलब वो मुझे नहीं, उसे मास्टर मानेंगे? शिष्य यहीं का होना चाहिए, उसका यहां स्वागत किया जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सिखाने में 3 साल जरूर लगेंगे, ये मुश्किल है। और कोई चारा नहीं है। जिस लड़की को घूर रहे थे वो एक गरीब परिवार से थी। 17 साल में ही वो मां बन गई। उसका बाप यहाँ का नहीं था। उसके माँ बाप ने उसके बच्चे को डुबा कर मार डाला। इसी बदनामी की वजह से उसकी कभी शादी नहीं हुई।
मुझसे शादी करोगी? मैं टिएनजिन में 3 साल रहूंगा। और उसके बाद? बाद में मेरे साथ गोंगडंग चलना। अगर नहीं जाना चाहती तो तुम्हारे लिए पैसे छोड़ जाऊंगा। कितना पैसा? जितना तुम चाहो। मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। मैं ब्राजीलियन से शादी करके साउथ अमेरिका जाऊंगी, वहां कोको की खेती करूंगी। सौदा मंजूर है? हाँ मंजूर है। मेरा नाम दांव पर है। पैसे नहीं मिले तो मुसीबत में पड़ोगे। आखिरी बार मदद कर रहा हूं, एहसान रहे। I'm Dr. टीना। दर्द किसे? हर फौलादी दोस्ती का पहला इम्तिहान उसकी पहली तकरार होती है। नाम, नमक और निशान सर। रहेगा तुम पर। एक बात तय कर लेते हैं, मैं टिएनजिन किस लिए जा रहा हूं ये तुम नहीं पूछोगी। अगर पता चला भी तो किसी को बताओगी नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, कोई रखेल नहीं। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम धोखा नहीं दोगे? पंद्रह साल की उम्र से मैं 500 स्ट्रोक का अभ्यास करता आया हूं, इसलिए मैं भटकता नहीं हूं। और मेरी बीवी होने के नाते आज के बाद तुम भी मेरे अभ्यास में जुड़ जाओगी। महीने में एक बार मैं बाजार जाऊंगी और खाने में मुझे केकड़े चाहिए। हम झोपड़ी में रहेंगे ताकि कोई शक ना करे। बाजार सिर्फ घूमने जाना है, केकड़े खरीदने नहीं। टिएनजिन में 9 नदियां हैं, केकड़े चावल से भी सस्ते मिलते हैं। ऐसा है तो ठीक है, तुम खा सकती हो। तुम्हें इसकी आदत है क्या? हर किसी को बुरी आदत होती है और मुझे इसकी है। ठीक है। पीछे हटो, पीछे हटो, हटो पीछे, बोला ना। क्या रोज रोज का नाटक है? हमेशा हम ही पीछे हटते हैं, आज हम नहीं हटने वाले। अरे भाई ये कौन है? हटो हटो हटो। चलो चलते हैं। लगता है वो डोजो का मास्टर था, उन गुंडों को बहुत पीटा। कपड़ों से तो यहाँ के नहीं लग रहे थे वो लोग। सुनिए, आपके पति को चुनौती देनी है। हाथ मुंह धो लो, वो जल्दी नहीं आने वाले हैं। कितनी खूबसूरत है, नजर ही नहीं हट रही। सुन। हाँ? चल तू निकल ले अब।
हाथों से लड़ने में ज्यादा मजा नहीं। क्यों ना चाकू छुरी हो जाए? I'm Dr. टीना। दर्द किसे? हर फौलादी दोस्ती का पहला इम्तिहान उसकी पहली तकरार होती है। नाम, नमक और निशान सर। तो क्या ये ठीक रहेंगे? हाँ ठीक है। I'm Dr. टीना। दर्द किसे? हर फौलादी दोस्ती का पहला इम्तिहान उसकी पहली तकरार होती है। नाम, नमक और निशान सर। अगर कंगफू नहीं सीखा है तो पछताओगे। मैं सिखा सकता हूं। तुमने शायद देखा नहीं, तुम्हारा चेला मुझे कैसे देख रहा था। वो धोखेबाज है। उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें गलत नजरों से देखने की। अभ्यास शुरू होने के बाद वो मुझे ऊपर वाले की तरह पूजेगा। मास्टर। मुझे मास्टर मत बुलाओ, तुम जाओ, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। मुझे लगा था हमारे बीच समझौता हो चुका है, लेकिन मैंने इससे बेहतर लड़का चुन लिया है। यहीं का है क्या? हाँ यहीं का है। तियानजन में 18 डोजो हैं। तुम्हारे शिष्य ने 8 को हराया तो बाकी के डोजो मिलकर एक माहिर डोजो योद्धा को चुनेंगे तुम्हारे शिष्य से लड़ने के लिए और उसे यहां से निकाल देंगे। उसकी जीत को जायज मानकर उसके मास्टर को डोजो खोलने दिया जाएगा। इस तरह विंगचन का नाम यहां और रोशन हो जाएगा। मैंने जिसको चुना है वो हमेशा के लिए तियानजन छोड़ने को राजी है, तो किसी और को क्यों चुना? लेकिन उससे फर्क क्या पड़ेगा? किसी को भी दांव पर लगा सकते हैं।
बाकी के डोजो मुझे चुनेंगे उससे लड़ने को। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। मरने से पहले मैं खुद को आखिरी बात जीत